जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ हर एक परमाणु, हर एक तारा, हर एक सांस एक अनंत ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। एक ऐसा नृत्य जो कभी नहीं थमता, कभी नहीं रुकता, जो अनादिकाल से चलता आ रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाला हूँ जहाँ धर्म और विज्ञान एक दूसरे को गले लगाते हैं, जहाँ क्वांटम भौतिकी के रहस्य वेदांत और बौद्ध दर्शन के गहरे ज्ञान से मिलते हैं। आज हम सुनेंगे द ताओ ऑफ फिजिक्स की कहानी खुद फ्रिट्जोफ कैप्रा की नज़रों से, जैसे आप उनकी आंखों से इस अद्भुत संसार को देख रहे हों। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपको दुनिया को देखने की एक बिल्कुल नई दृष्टि दे सकती है। तो जुड़ जाइए इस अद्भुत कहानी में और सुनिए द ताओ ऑफ फिजिक्स कैप्रा की जुबानी। एक ऐसी समरी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी और शायद आपको अपनी असली वास्तविकता पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। समंदर किनारे पांव पसारे बैठा हुआ मैं सुनहरी सूर्यास्त की किरणों में तैरती लहरों की लय में खो गया था। समंदर की विशालता और शांत लहरों का दृश्य मेरे चारों ओर धूमिल हो उठा था। अचानक सब कुछ एक नए अर्थ में खिल उठा। रेत पर गिरते पानी की बूंदें, हवा में तैरते कण और दूर क्षितिज पर चमकते सितारे मानो एक महान महासंगीत में एक साथ सिमट आए हों। जैसे ही मेरी आंखों के सामने डिटेल्स का ग्राफ उतरता, मैंने एनर्जी के हर झरने को महसूस किया जो ब्रह्मांड को जीवित रखते हैं। एक क्षण ऐसा आया, मुझे लगा कि मैं अनंत नृत्य का एक अंग हूँ। मैं ठहरा नहीं, मेरे भीतर की हर धड़कन उस अंतरिक्षीय ताल के साथ धुन मिलाने लगी। ज्ञान था मेरे पास पुस्तकों और ग्राफ में, पर यह अनुभव वही शाश्वत बात बना रहा था जिसे मैंने बचपन में सुना था। सब कुछ जीवंत, सब कुछ एक का हिस्सा। मुझे देखना था समंदर के प्रत्येक लहर का और उसके अंदर नाचता सूक्ष्म एटम, जैसा कि एक नटराज की मूर्ति में नृत्य करती महाशक्ति। उस पल मेरे मन में सारे विज्ञान के कैलकुलेशंस केवल संगीतमय ध्वनियों की तरह गूंजने लगे। मैंने फील्ड को महसूस किया जो हर ओर फैला है और माना कि मेरी आत्मा भी उसी निरंतर प्राण शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। मेरे मन में बचपन की गूंज फिर जागी जब किसी ऋषि ने बताया था कि ब्रह्मांड की आत्मा शिव के नृत्य में प्रकट होती है। आज मैं फिर वही कविता सुन रहा था, विज्ञान की लैब में बैठा मिट्टी के कटोरे की तरह खिल उठा था। उस नृत्य में रेत के हर कण ने अपनी शक्ति दी थी और हवा भी सुर मिला रही थी। मैंने जैसे ही यह महसूस किया, दुनिया छोटी लगने लगी। वो आभास गहराने लगा कि मैं और वसुधा दोनों एक धुन के दो सुर हैं। विभिन्न धर्मों की किताबें और आकाशगंगा सब कुछ एक ही स्वर की गूंज करते दिखाई दिए। तभी मुझे एक पुरातन उपमा याद आई, इंद्र का जाल। कहा जाता है कि इंद्र के महल में एक विशाल जाल है जिसमें लटके हर मोती में बाकी मोतियों की झलक प्रतिबिंबित होती है। एक मोती की सतह पर दिखने वाली छवि ही जितनी माया भरी होती है, उससे मुझे लगा कि हर वस्तु अपने में पूरी दुनिया समेटे हुए है। उस विश्वास को तर्क में बदलने की खोज में मैंने अपने लैब की ओर कदम बढ़ाए। विज्ञान की प्रयोगशाला में मैं देख रहा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन कभी तरंग की तरह फैला हुआ होता तो कभी बिंदु की तरह खड़ा नजर आता। यह आम बात नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स का रहस्य था। वैसा ही मिथक याद आया जिसमें कहा गया था कि कुछ अमृत ठोस होकर भी तरल बन जाते हैं। यही था तरंग और कण की दोहरी प्रकृति। यिन यांग का प्रतीक याद आया जिसमें दो विपरीत रंग निरंतर घुमावदार संतुलन बनाते हैं। मेरा माथा साफ सुथरे ग्राफ पर नहीं, उस क्षण ब्रह्मांड की धुन पर टिका हुआ था। जहां विज्ञान कहता है देखो और मापो, वहीं पूरब का सूत्र कहता है अनुभव करो और एक हो जाओ। मैंने महसूस किया कि वैज्ञानिक तरंगों और ध्यान की लय एक ही संगीत के स्वर हैं। जैसे यिन यांग में दो विपरीत मिलकर एक संतुलन बनाते हैं, वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स की कॉम्प्लीमेंटरिटी ने प्राचीन सद्भाव को साकार किया।
क्वांटम पार्टिकल और वेव की कहानी ने मुझे यह आदर्श चेतना याद दिलाई जिसमें प्रकाश भी है और अंधकार भी, दोनों ही सत्य के दो पहलू हैं। यिन यांग की दृष्टि में विपरीत दोनों दिशाएं एक दूसरे में निरंतर मिलती है, वैसे इस संसार में डुअलिटी के पीछे भी एक गहरी एकता छिपी है, जो तब तक केवल सूत्र और परिभाषाएं थी, वे अर्थ पा गई। परमाणु एटम भी खुद एक माइक्रोकोस्म है और हमारे मन में भी वह संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब मैं उन्हें अलग अलग नहीं समझा रहा था। ब्राह्मण धर्म में कहते हैं जो कुछ भी बाहरी दुनिया में है वही भीतर भी है। मैंने देखा कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी एक ही सत्य का वर्णन करते हैं। यह सोचकर मैं अचंभित हुआ कि दोनों की सच्चाई के द्वार खोलते हैं। आइंस्टीन की कथा याद आई कि समय स्थान ऑब्जर्वर पर निर्भर है। ठीक वैसे ही ध्यान की साधना में भी सब कुछ मन शक्ति के बिना अधूरा बताया गया है। विज्ञान ने दिखाया कि समय सापेक्ष है और ध्यान में बताया कि वातावरण ही वास्तविक है। ये सब सुनकर मैं सुन रह गया। क्या हमारा रियलिटी वास्तव में ऑब्जर्वर की आंखों में नहीं थे? और फिर वहां थी वह रहस्यमयी खाली जगह जिसे विज्ञान वैक्यूम कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं वह खालीपन असल में छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल से भरा हुआ है। गीता के शब्द याद आए, ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म शून्यता है। यही विज्ञान का क्वांटम वैक्यूम है, एक जीवंत शून्य जिसमें असीम संभावनाएं पल पल जगती हैं। मैंने महसूस किया कि वह शून्यता जो हमने सुनी समझी थी वास्तव में सृजनात्मक ऊर्जा की जननी है। और उन सभी कथाओं में मेरी मुलाकात हुई उस यात्री से जो विज्ञान और ध्यान दोनों रास्तों का प्रतीक था। उसने बताया कि उसकी साधना और प्रयोगशाला दोनों ने उसे आश्चर्यचकित किया। आज भी वह कहता है कि ऊर्जा का प्रवाह और ध्यान की लय एक ही तान के दो सुर हैं। मैंने पाया कि उसकी आंखों में दोनों अनुभवों के बीच एक नई ज्योति समान है। उनकी बातें मिसाइल की तरह टकराने वाली नहीं थी, बल्कि प्रेम की भाषा की तरह गूंज रही थी। धीरे धीरे मेरे भीतर एक नया विश्वास बनाया कि सच्चाई कहीं अलग नहीं है। परमाणु कणों की दुनिया, ब्रह्मांड की गहराई और मानव आत्मा के अनुभव, तीनों में एक ही ऊर्जा का अनुवाद है। यही समझ आया कि जैसे ध्यान में कुछ देखा जाता है, वैसा ही भौतिकी के यंत्र से भी उभर जाता है। विज्ञान और धर्म मिलकर इस दुनिया की एक तस्वीर खींच रहे हैं। जो भी संसार है वह ज्ञान की रोशनी और अनुभवों की चांदनी से भरा है, पर उसके आगे भी और गहराइयां हैं जिन्हें जानना बाकी है। जब जब मैं वापस शहर की चकाचौंध में लौटा हूँ, ये सारे दृश्य मेरे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं। मेरे कानों में गूंजता है समुद्र की लहरों का संगीत, मंदिरों की घंटी की ध्वनि और प्रयोगशाला की हंसी, सब एक लय में मिलकर बजते हैं। मेरी जिंदगी की ये कहानी सुनने को कोई भी पूछता है तो मैं बताता हूँ, विज्ञान की यात्रा और ध्यान की साधना दोनों दो राहें हैं जो एक ही पहाड़ की चोटी पर मिलते हैं। और फिर से मेरे होठों पर एक मुस्कान है, क्योंकि हर निष्कर्ष के बाद भी एक बड़ा सवाल बाकी रह जाता है। क्या पाया गया रियलिटी उतनी ही सीमित है जितनी हमने समझी, या इससे भी कोई गहरा रहस्य है? ब्रह्मांड के इस रासलीला के बीच मैं उन अनसुलझे रहस्यों को सोचता हूँ जो अभी इंतजार कर रहे हैं। दुनिया एक अक्षर संघ की तरह अनंत है और हमारे प्रश्न अभी भी हवा में गूंज रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि यह नृत्य अभी भी जारी है? यह सोचकर मन में साहस और जिज्ञासा की धुन जगती रहती है।